हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैज़ान क्लासेज। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लास 10 NCERT राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस में। आज हम लोग इसका अध्याय 2 जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, इसका महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर इस वीडियो में देखने वाले हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आपने इसके पहले चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही इसके जो सब्जेक्टिव सवाल हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप उन दोनों को जा करके ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सभी सारे क्वेश्चन जो है ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन हैं, यानी कि पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आप इन्हें ध्यान से ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, और इसका पहला प्रश्न देखते हैं, जिसका पहला प्रश्न है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की जो विशेषता है, यानी कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है, तो संघ राज्य की विशेषता होना चाहिए कि उसका एक लिखित संविधान हो, शक्तियों का विभाजन हो, राज्य और केंद्र सरकार या फिर अन्य जो राज्य होते हैं जैसे शिक्षा विभाग, बिजली विभाग वगैरह, और सर्वोच्च न्यायपालिका हो, यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो। तो ये सभी अगर विशेषताएं हैं तो यह एक संघ राज्य की विशेषता है। लेकिन एक हरी शासन व्यवस्था जो है वो संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दूसरा जो सवाल है कि संघ सरकार राज्य का उदाहरण है। तो संघ सरकार का जो उदाहरण है वह है अमेरिका, और इसके साथ साथ भारत भी है, लेकिन यहाँ पास अमेरिका दिया है, तो अमेरिका भी जो है वो एक राज्यों का संघ है। तीसरा प्रश्न है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। तो अधिकारों का जो विभाजन है वो 3 सूचियों में हुआ है: संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला प्रश्न देखेंगे कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। सत्ता में साझेदारी का मतलब होता है सत्ता में बंटवारा, यानी कि राजनीतिक के ताकत जो मिलती है, सत्ता मिलती है देश में किसी भी समुदाय व्यक्ति को, तो सबको बराबर मिलना चाहिए। इससे राजनीतिक टकराव या फिर समुदायों के बीच टकराव, धार्मिक टकराव नहीं होता है। पांचवा प्रश्न है कि संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि। संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक ही भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दिए जाएंगे। तो ये जो है ये संघ राज्य की विशेषता है, संघ लोकतंत्र की विशेषता है। छठा जो सवाल है वो है कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई। तो इसका जो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा, बेल्जियम में। सातवां प्रश्न है कि बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट सी हो जाएगा कि संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना, ये बेल्जियम के संविधान की एक विशेषता है, यानी कि सत्ता की साझेदारी की एक विशेषता है। आठवां प्रश्न है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। तो इसकी जो आवश्यकता है वो क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में पड़ती है, यानी कि जिस देश में विभिन्नता होगी वहाँ सत्ता की साझेदारी होना आवश्यक है, यानी कि हर एक जाति, लिंग और धर्म को अलग अलग सत्ता की साझेदारी मिलनी चाहिए, नहीं तो फिर उस देश का टूटने का खतरा होता है। यानी कि हम माने तो विभिन्नता वाले देश में सत्ता की भागीदारी आवश्यक मानी जाती है, जैसे कि भारत। नौवां प्रश्न है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था में जो सरकार होती है बहुदलीय होती है। बहुदलीय यानी कि किसी एक राष्ट्र में एक दल का शासन होता है तो उसे एक दलीय कहते हैं, 2 दल का शासन होता है तो उसे द्विदलीय कहते हैं, जो कि एक दूसरे के लिए संघर्ष करते हैं। और बहुदलीय होता है यानी कि वहाँ अनेकों दल होते हैं, जिस तरह भारत में है। भारत में जो दल हैं वो बहुदलीय हैं, यानी कि बहुत से दल हैं और हमेशा एक दूसरे से संघर्ष करते रहते हैं सत्ता में आने के लिए। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। तो 543 है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की जो संख्या वो है 543। 11वां प्रश्न देखेंगे कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो केंद्र एवं राज्य दोनों को समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। तो 73वां संशोधन द्वारा संविधान का जो 73वां संशोधन हुआ था उसमें सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। संविधान में संशोधन का मतलब होता है संविधान में बदलाव, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो बहुत लचीला है, उसमें आगे संशोधन करके उसमें बदलाव किया जा सकता है। 13वां सवाल है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो दूसरा स्तर है वो है पंचायत समिति। 14 नंबर सवाल देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। तो राजस्थान में किया गया था। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था शुरू किया गया था। 15वां सवाल है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो होता है सरपंच। दोस्तों 16 नंबर सवाल देखेंगे कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो भारत में जो है वो संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। तो संघीय का अर्थ होता है कि भारत एक राज्यों का संघ है और यहाँ जो कानून बनता है वो संसद में बनता है, इसलिए भारत एक संघीय और संसदीय राज्य है। 17वां सवाल देखेंगे कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। तो 5 वर्ष का होता है कार्यकाल। पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया, जिला परिषद वगैरह आ जाते हैं जिनका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष के लिए होता है। 18वां सवाल है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। 19 नंबर सवाल देखेंगे और ये इस वीडियो का इस चैप्टर का आखिरी सवाल है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है। तो नगर निगम जो है वो इनमें से नहीं है, लेकिन पंचायती राज के त्रिस्तरीय जो स्वरूप है वो है ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति। लेकिन नगर निगम जो है वो पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए एंड दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैज़ान क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।